हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है दिन शुक्रवार और आज बच्चों का स्कूल है, स्पोर्ट्स था। तो आज निक्की ने स्पोर्ट्स के कपड़े पहने हुए हैं और यहाँ पे उसको तैयार कर रही हूँ स्कूल भेजने के लिए। और फिर इसके बाद इन लोग की कंघी हो जाएगी, टिफ़िन पैक, और फिर इन लोग स्कूल चले जाएंगे। तो दोनों की कंघी करनी पड़ती है, बाल भी बड़े हैं हो गए हैं कि बांधने कोई तकलीफ़ हो जाती है। तो मुश्शू रानी को तो यहाँ पे कुर्सी पे बैठ के ही बाल बनाना है, तो उनको वहाँ पे, क्योंकि वो मेरे हाइट की हो गई है तो मुझे ही दिक्कत हो जाती है, इसीलिए मैं इसको बिठा के ज़्यादा करके बाल बनाती हूँ। तो यहाँ पे इन लोग तैयार हो गए, फिर इन लोग स्कूल चले जाएंगे। और फिर उसके बाद फिर मैंने वीडियो शूट ही नहीं किया, क्योंकि मैं इतना काम पड़ जाता है ना, थक गई थी, तो फिर मैंने वीडियो शूट ही नहीं किया। और ये हमारी हैं घर की खूबसूरती ब्यूटी और रानी ब्यूटी, और ये जो हमारी शिवानी है, ये सब इसी में है, इसी में रहती हैं। प्रिया, सब लोग इसी में रहते हैं। तो यहाँ पर फिर बच्चे शाम को स्कूल से आ गए और फिर निक्की यहाँ पे कपड़े चेंज करने जा रही है। उसको गुस्सा आ रहा है कि ओ माय गॉड मम्मा क्या दिखाती हो। और यहाँ पे मेरा लाल है, वो सो रहा है। ए लल्ला, अथार उठो, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। दीदी लोग आ भी गए। गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे मैं सुबह दूध रखी थी तो पूरी तरह से जल गया था, तो मैं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। तो मैंने दिमाग लगाया, रबड़ी बना दिया इसको, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो इसको काफ़ी देर तक मेरे को गर्म करके, मतलब और गाढ़ा करना है। फिर मैंने सोचा कि साइड बाय साइड मैं सब्जी तोड़ लेती हूँ, क्योंकि भाजी भी बनाना है। तो अब बच्चों लोग से पूछूंगी कि सब्जी बनाऊँ या कुछ चटर पटर में ही काम चल जाएगा। तो उसके पापा टूर पे हैं और है नहीं, तो इसीलिए हम लोग जब रहते हैं अकेले तो हम कुछ भी बना के खा लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास बीन्स था, तो बीन्स मैं काट के रख रही हूँ। तो बच्चे लोग ने कहा कि मम्मा बीन्स नहीं बनाओ, आलू की भुजिया बना दो। तो फिर मैंने ना आलू की भुजिया बनाने के लिए चली गई किचन में, और यहाँ रबड़ी बन के रेडी हो गई है। इसको मैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखूँगी, लेकिन उसके पहले मैं टेस्ट करूँगी कि कैसा बना है। तो जब बना रही थी ना, तभी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, क्योंकि जब गाढ़ा दूध हो जाता है, ये तीन पैकेट, मतलब 1.5 लीटर दूध पूरा मेरा जल गया। और ये फुल क्रीम वाला दूध था। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट किया, बहुत अच्छा लगा, मेरा रिएक्शन देखो। और फिर मैंने मुश्शी को खिलाया, जो मेरा कैमरा मैन है, क्योंकि उसको भी खिलाना बहुत ज़रूरी है, ताकत चाहिए उसके लिए। तो उसने भी खाया और बोलती मम्मा बहुत अच्छा है, टेस्टी है। तो यहाँ पे आप लोग के लिए भी है, तो आप लोग भी इंजॉय करिए आके। तो यहाँ पर मुश्शू को टेस्ट कराया, उसको भी पसंद आया। रबड़ी सबको अच्छी लगती है, क्योंकि मैं रबड़ी अमूल की खरीद के लेके आती हूँ खाने के लिए, और एक डब्बा सिर्फ 25 रुपये का आता है। तो जब जाती हूँ ना, तो 10-12 पैकेट उठा के ही लाती हूँ रबड़ी का। 300-400 रुपया तो बनाई के आती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई किचन में, और किचन में फिर भाजी बनाने लग गई और आलू की भुजिया बना रही हूँ। तो इसमें मैं क्या करूँगी कि मटर थोड़ा सा डाल दूँगी, और इसमें चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो वगैरह डाल के बनाऊँगी, तो थोड़ा ना पिज़्ज़ा का स्वाद जैसा आने लग जाता है, और बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। और फिर रोटी भी बनाना है मुझे। तो यहाँ पर मैं फटाफट अपना लहसुन मिर्ची काट के राई के तेल में बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने छौंका लगा दिया है, और उसके बाद छौंका नहीं लगाया, अभी लगाऊंगी। तेल गरम करने के लिए रख दिया है कढ़ाई में, और तेल गरम हो जाएगा जैसे जैसे, तो मैं थोड़ा चटपटा बनाऊंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा तीखा अच्छा लगता है रोटी के साथ। और बच्चे भी जब आलू की सब्ज़ी बनाती है ना, तो वो तीखा पसंद करते हैं। बाकी कुछ भी बना डालो तो उनको पसंद नहीं आता है। आलू की सब्ज़ी है तो तीखा चटपटा उनको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो उसके साथ मैं रोटी या पराठा जो भी है मैं बना दूँगी, और बच्चे भी खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी। और जब जो ज़्यादा काम रहता है मेरा रात का ही रहता है। दिन में मेरा इतना काम नहीं रहता जितना मेरे को रात में, मैं फ्री अपने आप को समझती हूँ। और रात में ही मेरे सारे काम, कपड़े के, बर्तन, झाड़ू, सब, मतलब झाड़ू नहीं, सॉरी, बर्तन वगैरह सब निकल जाते हैं रात के ही। तो यहाँ पे मेरा मटर ख़त्म हो गया था डब्बे में से, तो मैंने स्टॉक में जो रखा था फ्रीजर में, तो वो लाकर मैंने इसमें डाल दिया। और उसके बाद मैं अपना ये डब्बा जो पैक करके रख दूँगी फ्रीजर में। मेरा ये साल भर चलते रहते हैं। ये पैकेट वाले ही फ्रोजन मटर मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादा करके। और जब ठंडी आती है तो मटर जो हमारा मिलता है मार्केट में, छिम्मी वाली, तो वो ला के मैं छिल के रख देती हूँ 1-2 किलो। तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो साल भर नहीं जाता है, मतलब कुछ दिन में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि घुघरी खाने का बहुत मन करता है। तो घुघरी बना के हम लोग खा लेते हैं।
तो यहाँ पे मैंने भाजी में हल्दी और नमक सब डाल के बना दिया है और फिर उसके बाद इसका लुक देखना बहुत अच्छा दिखेगा। फिर इसके ऊपर मैं चिली फ्लेक्स डालूंगी और फिर उसके बाद मैं डालूंगी ऑरिगेनो और फिर उसके बाद जब अच्छे से चला उला के उसमें धनिया छिड़क दूंगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आप भी ट्राई करिए। ये मुझे ना अभी कुछ दिन से पता चला कि ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल देते हैं तो बहुत सुंदर दिखता है। सुंदर नहीं, खाने में स्वाद आता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है और मैं ज़्यादा करके ना ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स खरीदती तो हूँ ही, लेकिन जब पिज़्ज़ा वगैरह मंगाते हैं तो उसमें पाउच भी मिलता है तो मैं संभाल के रख देती हूँ और बॉटल में भर देती हूँ खोल खोल के। तो यहाँ पे फिर मैं रोटी बनाने के लिए आ गई और रोटी बना रही हूँ और बच्चे लोग को बोल रही हूँ कि फटाफट तुम लोग भी बैठ जाओ, खा गरम गरम है खा लो, क्योंकि आलू की भुजिया जो बनती है ना तो गरम में ही अच्छा लगता है। ठंडा हो जाने के बाद ना उसका टेस्ट चेंज हो जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो गरम गरम मैं बनाते जा रही हूँ और बच्चे लोग को बोल रही हूँ कि तुम लोग बैठ जाओ। तो मुशु मुझे बहुत हेल्प कर देती है, जैसे कि थाली निकालने में, खाना परोसने में। और सबसे मेरा इरिटेशन वाला काम है जो खाना परोसते हैं, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है खाना परोसने वाला काम। और मतलब मुझसे जितना काम कराना है करा लो, लेकिन खाना परोसने वाला काम मुझसे मत कराया करो, क्योंकि मुझे ना पता नहीं क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आता कैसे निकालूँ क्या निकालूँ। और ज़्यादा बर्तन निकल जाता है तो मुझे घबराहट होने लग जाती है। और दूसरा कोई निकालता है तो मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन मैं निकालती तो मुझे घबराहट होने लगती है कि इसके लिए ये करछुल निकालना है, इसके लिए ये, तो फिर बड़ा अजीब सा लगता है मुझे। इसीलिए मैं ज़्यादा करके मुशु को बोलती हूँ और जब मम्मी पापा रहते हैं तो फिर मैं खुद ही निकाल लेती हूँ, फिर किसी को बोलने ही नहीं जाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा भाजी बन के रेडी हो गया है और यहाँ पे मैंने निक्की को काम पे लगा दिया है। निक्की को बोला है कि सारे कपड़े निकालो सुखेले हुए, क्योंकि मेरे को बाकी के कपड़े फैलाना है तो रात में ही मेरा ज़्यादा करके काम होता है, जैसे कि मैंने वीडियो में बता दी हूँ। तो यहाँ पे निक्की को तो कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है, फिर मैं इसको ऐसा छोटे मोटे काम देती हूँ कि एक करके ख़त्म करें। तो यहाँ पे देखिए कितना पसारा पड़ा हुआ है, इतना बासी बच जाता है कितना ना कि मैं खा खा के बोर हो गई हूँ। फिर गैस चढ़ती है मुझे और फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम, तो कभी कभी मैं फेंक भी देती हूँ। तो यहाँ पे रबड़ी ठंडी हो गई, थोड़ा सा फ्रिज में रख दिया था तो थोड़ा ठंडा हो गया है। तो मुशु को बोला कि अब सबको बांट के दे दे और तुम लोग भी खा लो। मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, मैं 1 चम्मच जब टेस्ट की थी बस वही, उसके बाद मैंने नहीं खाया, क्योंकि मुझे शुगर है तो शुगर से और शुगर ना बढ़ जाए, और मेरा फास्टिंग वाला बहुत ज़्यादा शुगर है तो 153 समथिंग पहुँच जाता है। तो यहाँ पे फिर मैं अपना बर्तन और काम में लग गई। बच्चे लोग को बोला कि तुम लोग खा लो और फटाफट मैंने बर्तन वगैरह धोया। बहुत बर्तन हो जाते हैं थोड़े थोड़े, मतलब शाम से ही जमा होने लगते हैं और मैं घड़ी घड़ी पानी में हाथ डालती नहीं, मैं एक साथ जमा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं धो डालती हूँ रात को। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं तुरंत भी धो लेती हूँ, मूड के ऊपर है। मूड जब नहीं करता, जब इसके पापा नहीं रहते ना तो मूड नहीं करता है मेरे को कोई काम करने का, तो मैं एक साथ जमा करके फिर बर्तन धो लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा किचन का भी सफाई हो गया। मैं रोज़ बर्तन और किचन रात को करके ही सोती हूँ, चाहे मुझे 3 बज जाए रात के, मैं कुछ भी छोड़ती नहीं हूँ और सब करने के बाद ही सोती हूँ। तो क्यों, मुझे भी तसल्ली होती है, फिर सुबह मुझे फ्रेश किचन मिलता है और काम करने में मज़ा भी आता है। थोड़ा मेरा कपड़ा पीछे से कैसा हो गया सॉरी, लेकिन आप लोग उस पर ध्यान मत देना, मैंने भी ध्यान नहीं दिया तो आप लोग भी ध्यान मत देना। ये वो बर्तन है कि जब सारे काम खत्म हो जाते हैं ना तो 2-4 छुटपुट से निकलते हैं, वो बर्तन है और मुझे चिढ़ लग जाती है। और ये आइसक्रीम का डब्बा जब खाली हो गया ना तो मैंने इसमें कचरा जूठ वगैरह रखने के लिए निकाल दिया है। बहुत ईजी पड़ता है कि एक ही बार में, मतलब पूरा भर जाएगा तो एक बार में फेंक देती हूँ पूरा दिन भर का, और नहीं तो क्या थोड़ा थोड़ा फेंकते रहो ना, बड़ा गुस्सा आता है कचरे का डब्बा छूने में। तो फिर उसके बाद यहाँ पे भी रात को वो भी धो ढा के मैं रख देती हूँ और पानी वगैरह पीने के बाद मैं चली गई फिर अंदर। अब अंदर जाके मुझे कपड़ा फैलाना है। निक्की ने तो सारे कपड़े उठा के मतलब बेड पे डाल दिए हैं, अब पूरा कपड़ा मैं फैला लूँगी। और फिर ये एक लास्ट का काम नहीं है, ये सेकंड काम है, लास्ट सेकंड है। तो पहले कपड़ा फैलाने के बाद फिर उसके बाद मुझे जाना है, कपड़ा भी फोल्ड करके रखना है। और बच्चे लोग को भी मैंने, उनको नींद नहीं आ रही थी तो मैं बोली चलो मेरी हेल्प करो। तो मैं क्या करती हूँ कि जब कपड़ा फोल्ड करती हूँ ना तो तुरंत ही बेड में डालते भी जाती हूँ। तो यहाँ छोटे वाले कपड़े जो होते हैं ना तो मैं ये स्टैंड में करके यहाँ पे ही मैं अंदर ही बेड में रख लेती हूँ, क्योंकि जब फ़ैन चलता है ना तो ये भी सूख जाता है साइड बाय साइड। तो यहाँ पे मुश्शू को मैंने काम पे लगा दिया है कि तूने कुछ नहीं किया तो ये काम कर ले। तो ये यहाँ पे वो फोल्ड मेरे साथ करवा रही है, मैं भी फटाफट फोल्ड कर रही हूँ कपड़े। और फिर मैं कपाट खोलते हुए एक एक मतलब तुरंत रखते ही चली जाती हूँ। तो आज की वीडियो यही थी। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करना। और भी अच्छी वीडियो के लिए
लिए मुझे सब्सक्राइब करना। और फिर इसके बाद देखिए निक्की भी आई है, उसको बोल रही फटाफट कपड़ा रखते जा, और रखने के बाद अपना अपना, और फिर उसके बाद बेड थोड़ा खाली हो जाएगा तो आज यहाँ पे अथर और मैं ही सोने वाले हैं। और फिर उसके बाद जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तब तक तो ठीक रहता है, जब मैं वॉइस डालती हूँ ना तब कोई ना कोई आ जाता है और वीडियो में डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कि अभी मेरा बेटा है, परेशान कर रहा है, उसको मैंने डांट डपट के शांत करवाया कि मुझे ज़रा सा वीडियो का रिकॉर्ड कर लेने दे आवाज़, क्योंकि क्या हो जाता है कि मैं वीडियो ना आप लोग तक पहुँचा ही नहीं पाती हूँ और मेरा दिन भर का रूटीन दिखाई नहीं पाती हूँ, और पूरा दिन भर क्या रात का रूटीन दिखाने लग जाती हूँ। तो फिर मैं ये वीडियो को यहीं पे स्टॉप करती हूँ और आप लोग से अलविदा चाहती हूँ। गुड नाइट, गुड बाय, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।